बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब मौजूद हैं। सऊदी अरब और यूएई का इंतहाई अहम और क्रूशल दौरा है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, इस दौरे के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में एक महफिल सजी है। जनरल फैज हमीद जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब में बहुत से लोगों ने शिरकत की है और गेस्ट लिस्ट में शामिल होने वालों में, शिरकत करने वालों में जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे। लेकिन जनरल बाजवा को ये शिरकत करना कैसे महंगा पड़ गया और कौन कौन से लोग थे, मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जबकि एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हो रहा है, और इस इत्तेहाद पर इमरान खान ने बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार भी किया और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तदर हलकों की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि उन्होंने एमक्यूएम इत्तेहाद को ब्रेक लगा दी है और ये टास्क उन्होंने किसे दिया है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त नून लीग कंफ्यूजन का शिकार तो है, लेकिन वो साथ साथ अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को जिंदा रखने और उसे बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एक्सटेंशन देने का इख्तियार वजीर आजम के पास होने का कानून खत्म करना चाहिए। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू में कहना था कि एक्सटेंशन की कानून साजी से एक गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त यह कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। इस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मफाद में नहीं है, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वजीर आजम के पास होने का कानून खत्म कर देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आइन और कानून के निज़ाम से बाहर जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इदारों को आइन के अंदर रहना होगा। मुख्तलिफ तरीकों से मुल्की मामलात में मुदाखलत हुई, ताल्लुकात खराब हुए, हमें माजी के मामलात से सबक हासिल करना चाहिए। फौज का बड़ा हिस्सा आइन से बाहर है, इस मामले को ख़त्म करना मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है फौज की आगे की लीडरशिप आइन में रहेगी। जबकि एतमाद का वोट जो है, अगर पंजाब की बात की जाए तो एतमाद के वोट के हवाले से भी मेरे पास एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और उसके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ है। उसमें वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से गुफ्तगू हुई है। एतमाद का वोट ना लेने की सूरत में वजीर आला पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए। नून लीग के जराये ने बताया कि इजलास में वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट न लेने के बयान पर गौर किया गया, जबकि वफाकी वजीर कानून ने वजीर आजम को एतमाद का वोट न लेने के मामले पर आइनी और कानूनी निकात से आगाह किया। इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा। इजलास में एतमाद का वोट न लेने की सूरत में मुस्लिम लीग ने दस्तयाब आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया। इसमें जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो देखें कि हमारे वजीर आजम और हमारे तमाम तर जो वज़रा हैं, अहम तरीन जो हुक्मरान जमात के लोग हैं, वो मॉडल टाउन में सर जोड़ के तो बैठ जाते हैं कि मुल्क के मामलात के अंदर सियासी मामलात का हल कैसे निकालना है, मगर वहीं दूसरी जानिब मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, इस पर इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को 1.2 अरब का कर्जा लौटा दिया, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक गिर गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को कर्जा लौटा दिया। जुमे को अमारात के NBD बैंक को $600 मिलियन, जबकि दुबई इस्लामिक बैंक को $420 मिलियन वापस किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब 50 करोड़ के रह गए, जबकि पाकिस्तान के पास मजमूई ज़खायर अब तकरीबन 10 अरब हैं। ज़राए के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 तक स्टेट बैंक के $5.6 अरब, जबकि मजमूई ज़खायर $11.42 अरब पर थे। अब यहाँ पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि IMF शराइत पूरी करने से मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्त ममालिक भी आलमी इदारे से मुआहदे के बगैर मदद के लिए तैयार नहीं। हम मुल्क दिवालिया होने से बचाना चाह रहे हैं। एक बेशरम शख्स चाहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। पता नहीं, ये अजीब सी बात है, लेकिन ये भी इस चीज की तरफ इशारा है कि इन्हें भी मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ आर्मी चीफ का दौरा है, वहां पर उन्हें बड़ा शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, और पाकिस्तान के जितने चीफ्स सऊदी अरब और UAE जाते हैं इन तमाम ममालिक के साथ, क्योंकि हमारे डिफेंस टाइज भी हैं। इन्होंने पिछले सालों में पाकिस्तान को जो इमदाद दी या कोई पैकेज दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ को देते हैं। ये सियासी जमातों के साथ डील नहीं करते। तो अब आर्मी चीफ के इस दौरे के कुछ मस्बत नताइज आने की तवक्को है। $3 अरब का कोई पैकेज भी मिल सकता है। अहम चीज यह है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जनरल आसिम मुनीर को मिल रहा है, जिसमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खुसूसी तौर पर उनके लिए खोला गया, ये एक एजाज होता है और किसी भी मुसलमान की मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश होती है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर एक शादी की तकरीब के भी चर्चे हैं। जनरल फैज़ हमीद की साहिबजादी की शादी हुई, अल्लाह ताला उनको खुशियां नसीब करे। नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, जो नया जोड़ा है उसके लिए और दोनों ख़ानदानों के लिए। और ये कैप्टन साहब हैं जिनके साथ ये शादी हुई है, इनकी साहबजादी की। जनरल फैज़ हमीद हमेशा पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान भी इश्यूज के हवाले से चीज़ें आती रहीं। इस तकरीब में बहुत अहम लोगों ने शिरकत की। जनरल कमर जावेद बाजवा, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फिर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, जनरल जुबैर हयात, जनरल अजहर हयात, जनरल नोमान, जनरल अदनान समेत दर्जनों जर्नैलों ने शिरकत की। फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, चेयरमैन सेनेट, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला KPK महमूद खान, असद उमर, मशाहिद हुसैन, ये सब लोग शरीक हुए। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस शादी में PTI की सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, सिविल, मिलिट्री और जुडिशरी के अफसरान की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। लेकिन बेशतर अफसरान ने जनरल कमर जावेद बाजवा से दूरी अपनाए रखी, और इमरान मीर ने यह दावा किया कि बेशतर अफसरों ने जनरल बाजवा से दूरी रखी। एक सीनियर जर्नैल होने की वजह से कई अफसरों ने के बावजूद कई अफसरों ने जनरल बाजवा से हाथ नहीं मिलाया। जनरल बाजवा से दूरी बरकरार रखना अजीब बात है। जाहिर बात है मीडिया की भी आंखें होती हैं, और जनरल बाजवा एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके हैं, तो उनसे दूरी बरकरार रखी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर वजाहत सईद खान ने अपने सोर्सेस के मुताबिक एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने DG रेंजर सिंध को एक टास्क दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो रीयूनियन ऑफ MQM यानी MQM के धड़ों के जो इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं कराची के अंदर, जो जनरल बाजवा के अपने लोग थे ISI के अंदर, उन्होंने इस टास्क को अंजाम देने का फैसला किया हुआ था, उसे काउंटर किया जाए और इस चीज को रोका जाए और इसे ब्रेक लगाई जाए। अब ये बहुत बड़ा दावा है, और अगर ये दावा सच है तो इमरान खान का एक बहुत बड़ा कंसर्न जो एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी से मुताल्लिक है वो क्लियर हो जाएगा, और वो साबित कर पाएंगे कि वो वाकई न्यूट्रल हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में हैं। जनरल आसिम मुनीर से बहुत सी मुस्बत तवक्कुआत हैं। देखते हैं वजाहत सईद का यह दावा कितनी सदाकत रखता है, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा है। जाहिर बात है कि अगर जनरल बाजवा के मुखलिस लोग हैं, अगर वो अपने तय ये सब कुछ कर रहे हैं,
तो इस चीज को ब्रेक लगाना जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।